नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नंबर वन जीके सर्कल में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एडुटेरिया का बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस। तो ध्यान रखिएगा, यह पहला सेट है इस सीरीज का। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बुक सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला बुक है। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत दिन बाद आपका वैकेंसी आया है बिहार से का, तो जमकर मेहनत कीजिए। इसी वैकेंसी में आप अपना एक सीट पक्का कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है और इंटर लेवल पे है, और इंटर लेवल पे पोस्ट भी बढ़िया है। तो अब तैयार हो जाइए एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 सीरीज का सेट रिवीजन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना कि अगर ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6.5 पीएच मान वाले एक बिलियन में एसीएल के कुछ बूंद डाल दिए जाए, यानी मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा बिलियन अधिक अम्लीय और पीएच मान घट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, और इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो नायलॉन एक फैब्रिक है, फाइबर है। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट एक थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। ऑप्शन बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। और इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन है डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। एम्फीबिया बनाते हैं, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं की तरह, दोनों पर रह सकते हैं एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है मृतजीवी। ऑप्शन ए सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। देखिए, पेंडुलम घड़ी अगर तेज चल रही है तो यह ठंडी का मौसम है, यानी शीत ऋतु है, क्योंकि इसका आयाम घट गया होगा। आयाम घट जाता है तो उसका गति बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन बी सही होगा, एम.एन. साहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तो द्रव यानी मुझे जैसे शहद हो गया, मोटा चीज हो गया, थोड़ा हल्का तरल पदार्थ मोटा हो गया, अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसकी श्यानता घट जाएगी। ऑप्शन बी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सही है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन सा अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? विलियम हेनरी वैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? अपरमागी और अनुप्रस्थ। ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, उसका आयाम को भी कम करना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृश्य उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृश्य उपकरण में किया जाता है तो अवरक्त तरंग। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसका ऊर्जा अधिक होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरण की होती है, उससे कम थोड़ा सा एक्स किरण की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन अणु के कोणीय आवृत्ति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो 2 सिग्मा और 1 पाई बंड होती है, क्योंकि डबल बंड ये 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया, ये डबल हो गया, यानी 2 सिग्मा 1 पाई बंड होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? यानी रंग का बदलना यानी रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रणाली के किस भाग में गैसीय विलयन होता है? ऑप्शन है एल्वियोली। में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है? नासिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं होती है। मरुस्थलीय पौधों की कौन कौन विशेषताएं होती है? तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं। ऑप्शन 3 वाला। इनकी जड़ें मिट्टी बहुत गहराई तक जाती है, यानी पानी कम रहेगा तो अंदर तक उसका जड़ जाता है। यानी ऑप्शन हो गया डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे का मात्रा अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा तांबा का मात्रा कांसा में होती है, 88% होता है। वहीं गन मेटल में 85% होता है और पीतल में 70-72% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक आधुनिक अनुवांशिकी जनक की उपाधि किसे दी गई है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प केंद्र भाग को क्या कहते हैं? पुष्प केंद्र भाग को परागकण परागकण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट के पास 2150 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? 26 का आंसर है शीतल महाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। कौन कौन थे? तो बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो स्वामी रामचंद्राचार्य को और गुलजार को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन है? तो क्रिस्टलिना पिस्कोवा। सबसे महत्वपूर्ण बात, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था आयोजन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन कहाँ के किसने किया था? मेदांता कन्वेंशन का उद्घाटन किसने किया था? तो नीतीश कुमार ने।
बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया था? तो ये कोसियावा को दिया गया था। ये नालंदा का एक ग्राम पंचायत था कोसियावा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिक संख्या? तो इसे ये भी कर सकते हैं कि जैसे जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहीं पर भी इसका लाभार्थी भी ज़्यादा था, जन धन योजना ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी अवार्ड जीता है? 8 गो बैलन डी और अवार्ड जीता है लियोन मेसी। लियोन मेसी ने 8 बार जीत लिया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? और कौन होगा भैया? MS धोनी, सारा फॉर रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जुड़ा है। नमक कानूनों के प्रावधानों को अवहेलना करना, ये भी जुड़ा है। स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, ये भी जुड़ा है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये स्वदेशी आंदोलन था। जो विदेशी कपड़ों का आंदोलन था उस समय गांधी जी भी आए नहीं थे। 1907 उसका खत्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, बॉक्स का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था? रहनुमाई मजदयान सभा, मुस्लिम लीग 1906 में जो स्थापना हुआ था। खुदाई खिदमतगार, किसने किया था खुदाई खिदमतगार? तो अब्दुल खान गफार खान। और सोशल सर्विस क्या हुआ? सोशल सर्विस लिंक का हुआ नारायण मल्लार जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का संगठन बना था? तो 1927 और एक हेडक्वार्टर बना था पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री काल में स्थापित किया गया था? HD देवगौड़ा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है पूरे, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त और स्थापक श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया किस स्तंभ पे है? संखिसा स्तंभ पे, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों का चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा, धार्मिक मान्यताओं की चर्चा, तीनों सही है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्तनत शासकों में से अफगान मूल के कौन था? अफगान मूल के लोदी वंश था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कला अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ तराइन का युद्ध सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन ए से ही समझ सकते हैं, सबसे पहला हो जाएगा। तो तराइन का युद्ध सबसे पहले 1100
1292 में हुआ था। होकराबाद। जलालुद्दीन खिलजी का हत्या 1296 में हुआ था। अफगानपुर षड्यंत्र और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये सब 1325-26 के आसपास में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन सी सही है इसका, पंचायती समिति के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों की स्थापना करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो वो संघ और राज्य सरकार के बीच की शक्तियों का विभाजन ही संघीय सरकार का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 19 स्वतः निलंबित होते हैं, यानी स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 1 सही है, अनुच्छेद 1 359। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो भारत के प्रधान में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75 के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितने कब होती है? तो उपसौर में जब आती है, तो उपसौर यानी 3 जनवरी, 3 जनवरी को उपसौर होता है, तो न्यूनतम दूरी होता है। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को अवसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती? तो सिक्किम तो लगता है, अरुणाचल तो लगता है, बंगाल तो लगता है, केवल मेघालय नहीं लगता। ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया जाता है, तो जनजाति समूह इधर देगा, इधर देश। थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा गलती है, तो आप जानते होंगे यहूदी कहाँ का था? इजराइल का। टेढ़ा लीबिया का, और बेजा मिस्र का, लूर ईरान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ता है? सबसे ऊंचा कौन दिखाई पड़ता है? तो पक्षाव मेघ पड़ता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो सबसे जानबे करते हैं साउथ में सबसे ज़्यादा गोदावरी लंबी है, तो गोदावरी वाला ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? पीर पंजाल लघु हिमालय सही है, कंचनजंगा ये लघु हिमालय नहीं है, ये ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है। काराकोरम ट्रांस हिमालय सही है, करेवा कश्मीर हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता, तो नाबार्ड बैंक उपलब्ध क्यों नहीं करता? आयात निर्यात नहीं करता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, यूनियन बजट 1992-93 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड, जो 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन की तरफ। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मेलन गलत है? तो इसमें एस्पिरिन जो निश्चेतक नहीं है, निश्चेतक नहीं है, ये दर्द निवारक दवा है।
वेसल कन्वेंशन प्रदान करता है? ऑप्शन बी सही है। विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमल आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैविक ऑक्सीजन मान DOD BOD जिसके लिए एक मानक मापदंड है। इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। अब बता सकते हैं लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र पहला किसको मिला था? यानी पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? सोमनाथ शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शाही निकाय, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन था उसको वर्तमान का हो गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो शिखर धवन को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और ये 75 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, जो बिहार से में जो साइंस और जीके और करंट मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछेगा, उसी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।